नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आप सभी गायत्री की साधना करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ सूत्र आज आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं, जो कि आपके साधना काल में बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए इतना काम आने वाला है कि यदि आपने इस वीडियो को सुना और इसके माध्यम से यदि आप साधना में बैठे तो निश्चित रूप से आपके लिए 100% उसका लाभ प्राप्त होगा। तो आज हम आपके लिए 2 सूत्र बताने के लिए जा रहे हैं। इन्हें बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। पूरे वीडियो को एक बार नहीं, आप कई बार सुने, तब आपको बात समझ में आएगी कि हम आपको क्या बताने के लिए जा रहे हैं। मित्रों, अधिकांश लोग कौतूहल बस साधना में करने के लिए बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर एक कौतूहल होता है कि चलो सारे लोग कर रहे हैं, हम भी जो है गायत्री की साधना कर लेते हैं, हम भी जो है 24,000 का एक लघु अनुष्ठान कर लेते हैं, जबकि इसके पहले उन्होंने कभी साधना की नहीं, कभी उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया नहीं। तो सर्वप्रथम तो यह है कि कौतूहल बस हमें साधना में नहीं बैठना है। कर सकते हैं। पहला सूत्र है प्यास। आप चिंतन करें कि आपके अंदर प्यास कितनी है। यदि व्यक्ति के अंदर प्यास ही नहीं होगी तो वो पानी नहीं पिएगा। जब तक आपके अंदर प्यास नहीं होगी तब तक आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, तब तक आप साधक नहीं हो सकते। इसे ऐसे समझें कि आपको बहुत जम के प्यास लगी और आप मरुस्थल में जा रहे हैं, जहाँ दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है, और कोई व्यक्ति आकर के आपको ये बोलता है कि मैं आपके लिए पानी पिला सकता हूँ, लेकिन उसके एवज में मैं आपकी जान चाहता हूँ। तो आप बोलेंगे कि ठीक है, मुझे पानी पिला दो, भले मेरी जान ले लो। कि मन में ये तो आपको तृप्ति रहेगी कि चलो मरते समय कम से कम मेरी आत्मा तो तृप्त हुई, पानी तो मैंने पी लिया था, मरना तो है ही, ऐसे नहीं तो ऐसे मरे। तो इस प्रकार की प्यास आपके अंदर इन 9 दिनों में आपको जागृत करना है। तो जिस दिन आप ये प्यास अपने अंदर जागृत कर लेंगे तो उस दिन आप निश्चित रूप से साधना में प्रवेश कर पाएंगे। गौतम बुद्ध जहाँ कहीं भी जाते थे, प्रवचन में बोलते थे कि हर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जब वो एक दिन एक गांव में जाकर के ठहरे और वहाँ जब प्रवचन करने के लिए शाम को लोगों को इकट्ठा करने वाले थे, तो उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि प्रभु, मेरे मन में बहुत दिनों से एक जिज्ञासा है कि आप हर व्यक्ति को बोलते हो कि हर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, तो जब सारे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तो फिर इतना तामझाम क्यों, हर व्यक्ति मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त करता? तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, गांव में जाओ और एक कागज़ कलम ले जाओ और सब लोगों से पूछ के आओ कि वो कितने लोग मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। प्रवचन के पहले वो लौटा, उसने वो लिस्ट दी। तो जब
बुद्ध ने उन्हें वो जो लिस्ट दिखाई उसमें ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसने ये लिखा हो कि हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। किसी ने बोला कि मुझे शादी मेरी जल्दी हो जाए, किसी ने बोला मेरी दुकानदारी चलने लगे, किसी ने बोला मुझे धन की प्राप्ति, किसी ने बोला मकान बन जाए, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए किसी ने नहीं बोला। तब बुद्ध ने बोला कि मैं ये नहीं बोलता कि मोक्ष नहीं मिल सकता। जो व्यक्ति चाहता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति चाह ही नहीं सकता, जो चाहता ही नहीं है, तो उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। तो आपके अंदर प्यास होना चाहिए। कितने लोग हैं जो लोग मोक्ष को प्राप्त हुए हैं? प्रतिदिन लोग पैदा होते हैं, सदियों से जीवन चला आ रहा है। इन हजारों लाखों वर्षों में कोई एक राम पैदा हुए, कोई कृष्ण पैदा हुए, कोई बुद्ध महावीर पैदा हुए, जीसस हुए। उनके अंदर प्यास थी। रामकृष्ण परमहंस हुए, विवेकानंद हुए, पूज्य गुरुदेव हुए। इनके अंदर एक प्यास थी, और जब उनके अंदर प्यास थी तो उन्होंने उस चीज़ को प्राप्त किया। तो सबसे पहला सूत्र है आपके अंदर प्यास आपको जागृत करना इन 9 दिनों में, कि आप कितना ज़्यादा उस मंत्र के साथ में और किस भाव से आप बैठ सकते। आपके अंदर कितनी प्यास है माँ गायत्री के समक्ष बैठने की, उनकी गोदी में बैठने की, उनका प्यार पाने की, अपने अंदर के परमात्मा को देखने की। तो सबसे पहले तो 9 दिनों में आप ये प्रयोग करें, अपने अंदर प्यास जागृत करें। दूसरा है आशा। साधना में सबसे बड़ी चीज़ होती है आशा। यदि आपकी प्यास तो है लेकिन आपके अंदर निराशा जागृत है, आप निराशा से भरे हुए हैं, तब भी आप साधना को प्राप्त नहीं कर सकते, तब भी आप उसमें सफल नहीं हो सकते। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 9 दिन तक आपको जो है आशा से भरपूर भरा होना चाहिए। आपको आशा होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं निश्चित रूप से कामयाब होऊंगा। मैं जो अनुष्ठान कर रहा हूँ, या गायत्री चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, या मानसिक जाप कर रहा हूँ, या मंत्र लेखन कर रहा हूँ, जितने भी साधना हमने बताई हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं, आप आशा से एकदम लबालब भरे होना चाहिए। और जब आशा से आप भरे होंगे तो फिर निश्चित रूप से सृष्टि की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको माँ गायत्री के पास तक ना पहुँचा सके। प्यास है लेकिन निराशा है तो फिर बात बनेगी नहीं। तो आपके अंदर ये दोनों चीज़ें होना चाहिए, तब आप उसमें सफल हो पाएंगे। निराशा व्यक्ति के अंदर इतनी ज़्यादा कभी कभी गहरी होती है कि वो सारे कार्य करते हुए भी उसे वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पाती। आप अनुष्ठान करने बैठे, आप गायत्री मंत्र के जाप करने बैठे, लेकिन आपके अंदर निराशा बहुत होती है कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं 24,000 का जाप करने से हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं हम प्रतिदिन 1 माला गायत्री मंत्र का जाप करते, 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करते, हमें कुछ प्राप्त होगा कि नहीं होगा। हम निराशा से भरे हुए रहते हैं। तो इन 9 दिनों में आपको निराशा बिल्कुल त्याग देना है। पहला सूत्र प्यास जागृत करें, दूसरा सूत्र आशा से भर जाएं। कुछ दिन पहले की बात है, मुंबई से एक परिवार का हमारे पास में फोन आया। उन्होंने अपनी पत्नी की जन्म कुंडली दिखाई। तो हमने उनकी जन्म कुंडली देखी और हमने पूछा कि आप क्या जानना चाहते। तो उन्होंने बोला कि हमारी पत्नी को नींद नहीं आती है, बगैर नींद की गोली खाए वो सोती नहीं, उन्हें हमेशा भय लगा रहता है किसी न किसी व्यक्ति को उनके पास में होना। उन्हें ऐसा लगता है कि मकान न गिर पड़े, कि हम गाड़ी से हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। किसी न किसी प्रकार का अज्ञात भय उनके जीवन में बना रहता है। दवाइयाँ अपने पास में रख कर के सोती हैं, किसी भी काम करने में उनका मन लगता नहीं है। तो हमने एक वीडियो डाला हुआ, आप लोगों ने सुना होगा उसको, नहीं सुना तो उसको सुनिएगा, कि रात्रि में 5 बार गायत्री मंत्र बोल करके आप सोएं और सुबह उठते समय 5 बार गायत्री मंत्र बोलें। और हमने एक साधना बताई, हमने उनको वो बताया।
1 हफ्ते के पश्चात हमने बोला आप बताना कि कितना फ़र्क पड़ा। 1 हफ्ते बाद उनका फ़ोन आया, हमने बोला कि क्या बात है, कैसा है? बोले ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा लाभ तो नहीं हुआ है, हाँ लेकिन उनको जो नींद नहीं आती थी वो अब नींद आने लगी है। दूसरे हफ्ते उनका फ़ोन आया, बोले कोई विशेष परिवर्तन तो नहीं हुआ है लेकिन नींद भी आने लगी और उनके अंदर जो भय था वो भी ख़त्म हो गया। तीसरे हफ्ते फ़ोन आया, बोले अब वो दवाइयाँ भी अपने पास में नहीं रखती हैं, काम में भी उनका मन लगता है लेकिन कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। ये हुआ निराशावादी। हमें जो मिल रहा है उससे हम अनभिज्ञ हैं, उसे हम देखना नहीं चाहते हैं। व्यक्ति जीवन में वो चीज़ कभी याद नहीं रखता जब परमात्मा उसे बहुत अच्छे क्षण देता है, खुशी की। जब आप खुश होते हैं, आपके जीवन में जब ढेर सारी खुशियाँ आती हैं, वो समय व्यक्ति भूल जाता है, वो सब व्यक्ति कभी याद नहीं रखता। कौन सा समय व्यक्ति याद रखता है? जिन समय में आपको कष्ट होता है। तो हम बुरे समय को याद रखते हैं, तो हर व्यक्ति जो है वो निराशा से भरा रहता है, इसलिए ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता। अब उनको इतने ज़्यादा फायदे होते जा रहे थे लेकिन वो उसको उल्टी दिशा में सोच रहे थे, कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ। उसे हम इस प्रकार से भी बोल सकते थे कि हाँ ये फ़ायदा तो हमें हुआ। ये आशावादी व्यक्ति बोलता है। लेकिन निराशा वाला व्यक्ति जो है उसको जो कुछ भी चीज़ें मिलती जाएंगी उसको उसमें भी निराशा रहेगी कि नहीं ये नहीं मिला, ये और मिलना था, ये नहीं हुआ, ये और होना था। तो ये निराशावादी सोच को हमको पहले ख़त्म करना पड़ेगा, तब आपकी बात बनेगी। जो भी घटित हो रहा है, जब आप साधना करते हैं तो उस समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपके अंदर घटित हो रहा है वो आपको याद रखना है। जो घटित नहीं हो रहा उसको बिल्कुल भी याद नहीं रखना। इन 9 दिनों में आपको एक छोटी सी भी एक प्रकाश की किरण दिखाई पड़ जाती है। साधना काल में एक छोटा सा भी यदि आपके अंदर कोई महसूस होता है कि किसी ने आपको स्पर्श किया है, एक क्षण के लिए भी यदि आपको ऐसा लगता है कि पूज्य गुरुदेव का स्पर्श आपको एक क्षण के लिए भी आपको लगता है कि पूज्य गुरुदेव का आपको स्पर्श महसूस हो रहा है या माँ गायत्री का आपको स्पर्श हो रहा है, तो उस क्षण को याद रखना। वो क्षण आपके लिए वहां तक पहुंचा देगा। आप ये कतई याद नहीं रखना कि हमें कुछ नहीं मिला। 9 दिन में यदि आप ये 2 सूत्र को लेकर के चलेंगे, एक तो प्यास जागृत करना है, दूसरा आपकी आस्था, आशा आपकी कितनी, निराशा को एकदम बिल्कुल त्याग दें। एक संत के पास में एक व्यक्ति गया और वो रोने लगा कि महाराज दुनिया के पास में सब कुछ है लेकिन भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। तो उन्होंने बोला रुक, इस राज्य के राजा को आँखों की बहुत ज़रूरत है, तू एक काम कर, उनको एक आँख एक आँख दे दे तो तेरे लिए जो है 100 स्वर्ण की असरफी जो है वो तेरे को मैं दिलवा दूंगा। बोले कैसी बात करते? बोले अच्छा 2 दे दे, 200 असरफी दिलवा दूंगा। बोले कैसे दे सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि परमात्मा ने तेरे को इतनी सारी चीज़ें दी हैं, इसके पश्चात तू बोलता है मेरे को भगवान ने कुछ भी नहीं दिया। ईश्वर ने मित्रों मनुष्य को बनाया है, मनुष्य में के अंदर की जितनी भी इंद्रियां हैं, आप हजारों लाखों व्यक्तियों को देख लें, उनमें से एक भी इंद्री किसी में कम नहीं होगी। सारी चीज़ें विद्वान होंगी जो हर व्यक्ति में है। तो हर व्यक्ति में वो सारी चीज़ें विद्वान हैं जो पूज्य गुरुदेव में थी, जो शंकराचार्य में थी, जो बुद्ध और महावीर में थी, जो भगवान राम और कृष्ण में थी, जो जीसस में थी, जो नानक में थी। लेकिन उन्होंने उस बीज को वृक्ष रूप में परिणत किया। किसान जाता हजारों बीज फेंकता, लेकिन सभी जो है वो वृक्ष रूप में परिणत नहीं होते। जो मिटने के लिए तैयार होता है वो वृक्ष रूप में परिणत हो जाता है। तो इन 9 दिनों में आप पूर्ण तरीके से समर्पित हो जाएं और मिटने के लिए तैयार हो जाएं। तो जिस दिन आप मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे उस दिन वो क्रिया घट जाएगी।
कितने सारे लोगों को हम दीक्षा दिला चुके हैं, 600 से ऊपर संख्या हो गई होगी। कई लोगों के प्रश्न आते हैं। हमने एक वीडियो डाला था जिसमें पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि रविवार के दिन आप इस प्रकार से करना, तो हम आपको जो है निश्चित रूप से आपको अनुभव होगा। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि हमने रविवार के दिन इस प्रकार का प्रयोग करके देखा, लेकिन हमें तो एहसास नहीं हुआ। इतना सरल है क्या? ईश्वर को का एहसास करना इतना सरल नहीं होता है। और यदि इतना सरल हो जाता तो फिर ईश्वर के पास कोई बैठता भी नहीं। ईश्वर इतना सरल होता है कि थोड़े से 10 मिनट के चीज़ में आपको उसका एहसास होने लगे, तो फिर कोई क्यों करता? होता है एहसास, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने किनके लिए बोला है? जो पूर्ण रूप से समर्पित थे, जिन्होंने बोला कि करस्य वचनम, जो आप कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। आप बोलें कि हम आग में कूद जाए, आग में कूदने के लिए तैयार हैं। जैसा उन्होंने अपने गुरु के लिए समर्पित हुए, वैसे यदि जो लोग उनके प्रति समर्पित हैं, तो ऐसे लोगों के लिए है कि आप यदि किसी मुसीबत में हैं, आप मुझे याद करो, मैं तुम्हारी शंकाओं का समाधान करूंगा। लेकिन आप कौतूहल बस उस चीज़ को करेंगे तो कहाँ से प्राप्त होगा? ना आपकी पात्रता है, ना आपने अभी तक कुछ साधना उपासना की है, ना आप उस गहराई में गए हैं। आप तो बाहर जगत में हैं। जिस दिन आप अंतर जगत में चले जाएंगे, उस दिन आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। तो अपने दृष्टिकोण को आपको बदलना पड़ेगा। गुलाब का फूल खिला है, कांटे हैं। एक व्यक्ति बोलता है कि कांटों के बीच में गुलाब खिला हुआ है। कैसा भगवान निर्दयी है, कितने कांटों के बीच में एक फूल को खिलाया। एक व्यक्ति बोलता है कि हजारों कांटों के बीच में कुछ फूल खिले हैं। और एक व्यक्ति बोलता है कि धन्य परमात्मा, इतने कांटों के बीच में भी तूने एक ऐसे पुष्प को खिला के रखा है जो सारी जगह अपनी सुगंधी फैला रहा है। ये आशावादी नज़रिया है। और बाकी दृष्टिकोण जो है वो आपके निराशावादी है। तो जिस दिन आप अपने दृष्टिकोण को आशा में परिवर्तित कर लेंगे, तो इन 9 दिनों में आपके 2 सूत्र याद रखना है। एक तो अपनी प्यास को जागृत करना है, चिंतन करना है कि आपके अंदर प्यास कितनी है। दूसरा, आप आशा से जितने ज़्यादा से ज़्यादा भरे होंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको गायत्री मंत्र का लाभ होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह आपको नहीं करना चाहिए। हम कई वीडियो में बताते हैं कि हम आप लोगों को वही चीज़ बताते हैं जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। तो जो हमें प्राप्त हो सकता है वो आपको प्राप्त क्यों नहीं हो सकता? लेकिन आपको प्यास को जगाना पड़ेगा। और जितनी आशा से आप बैठेंगे, जितने विश्वास के साथ आप बैठेंगे, निश्चित रूप से आपके लिए गायत्री मंत्र फलित होगा। मित्रों, इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के हम भी नित्य प्रयोग करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि जो लोग जुड़े हैं, जिन्होंने किसी न किसी भावना से पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ली है, और हमारे माध्यम से, जो कि पूज्य गुरुदेव ने हमें एक छोटा सा अपना समझ करके और एक माध्यम बना करके आप लोगों के पास तक उनके विचार पहुंचाने का जो एक माध्यम बनाया है, तो आप लोगों की जब हम तड़प देखते हैं तो हम भी सोचते हैं कि आपको वो चीज़ प्राप्त हो सके। इसलिए नित्य नए हम गायत्री से संबंधित वीडियो आप लोगों के समक्ष लाते रहते हैं।